सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 पैसिव इनकम आइडियाज़ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जेन्युइन है, प्लस ये मेरे ट्राई किए हुए हैं। मतलब ये 6 पैसिव इनकम आइडियाज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ और कर रही हूँ, और कैसे कर रही हूँ वो सब भी बताएंगे। आज की वीडियो में जो है हम लोग 3 तरीके से डिस्कस करेंगे इन 6 के 6 पैसिव आइडियाज़ को। पहला तो वो कितना हार्ड है, मतलब अब कितना टाइम देना पड़ेगा, कैसे क्या कितना मुश्किल है स्टार्ट करने में कुल मिला के। दूसरी चीज़ उसको मेनटेन करने में, क्योंकि पैसिव इनकम है लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा काम कभी कभी मतलब 1-2 बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि आप 10,000 रुपये महीना उससे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर पैसिव इनकम से। मतलब कि अगर हर इनकम से 10,000 पकड़ें तो 60,000 रुपये महीना पैसिव इनकम, ठीक है, ज़्यादा काम ना करते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार काम किया और उसके बाद आपको हमेशा इन द सेंस एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है उसका रिटर्न आता रहेगा, मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैसिव इनकम काम कर रही होती है। एक्टिव इनकम मतलब आपको नौकरी पे गए तो उस महीने का जो है आपको पैसा मिलेगा, उस तरीके की चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन पैसिव इनकम्स थोड़ी सी अलग होती हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी पहली पैसिव इनकम का, जो कि है यूट्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर पैसिव इनकम। तो बीच में हम जो है यूट्यूब पर उतने एक्टिव नहीं थे, तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना शेड्यूलिंग नहीं किया था। उसके बाद भी यूट्यूब से हर महीने जो पेमेंट आती है वो आई, ठीक है। तो एक मतलब अगर मैं काम नहीं भी करती हूँ तब भी मेरे को जो है यूट्यूब का पेमेंट आता रहेगा, क्योंकि लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एडसेंस का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। तो वो जो है एक तरीके से पैसिव इनकम के अंदर आता है। तो हाउ ईजी इट इज़ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? वेरी ईजी, बहुत ही आसान है। मतलब आप 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप जाओ क्रिएटर चैनल करो और बस चैनल बन होके के तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या इस पे ग्रो करना उतना आसान है? उसको मेंटेन करना कितना वो है, तो थोड़ा सा मुश्किल है यार, ठीक है। काफ़ी मुश्किल तो नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा आपको जो है इससे आपके 10,000 रुपये महीना कमा सकते हो, तो हाँ ऑब्वियसली कमा सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम इसको स्कोर दें आउट ऑफ 10 तो आई विल गिव इट 8, ठीक है। वो जो 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें ग्रो करने में आपको जो इसको अगर पैसिव इनकम बनाना है तो पैसिव अमाउंट ऑफ टाइम भी स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है आपको रिटर्न अच्छा दे रहा होगा। दोस्तों आज की डेट में मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें से ये वाला मोनेटाइज है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है वो काफ़ी जल्दी अभी अगले 2-3 महीने में मोनेटाइज होने वाला है, थोड़ा ही उसका गोल बचा हुआ है। तो यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर लो, और दूसरा जो है 4000 घंटे का यानी कि 4000 आवर्स का जो है आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है दोस्तों। तो दूसरा जो हमारा है पैसिव इनकम वे वो है अफिलिएट मार्केटिंग। इसको इसके बाद क्यों रखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब की हेल्प से ही अफिलिएट मार्केटिंग कर रही होती हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं, कई बार वो मेरे कोर्स के होते हैं, कई बार मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन कर रही होती हूँ। जैसे कि इसके पहले अगर आपने मेरा KDP वाला एक वीडियो देखा होगा तो स्पॉन्सर्ड वीडियो था, तो मैंने जिसमें बताया भी था आपको, तो उसमें बुक बोल्ड के बारे में बात की थी। काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छी रिसर्च की, तो मैं उनका एफिलिएट पार्टनर हूँ। तो उन्होंने जो है मुझे क्या दी है, एफिलिएट लिंक दी हुई है। तो उससे क्या होता है, आप जाओगे, जब भी आप उसे जाओगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलता है, सिंपल। तो जो कमीशन मिलता है वही मेरी इनकम रहती है। तो अब क्या मुझे उसको बार बार वीडियो बनाना पड़ेगा? नहीं, मैंने एक बार बना के डाल दिया है, जब तक वो वीडियो है तब तक मेरी मार्केटिंग अपने आप होती रहेगी और मुझे पैसे मिलते रहेंगे। तो वो भी एक जो है अफिलिएट मार्केटिंग भी जो है एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है दोस्तों। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग और कैसे कर सकते हैं? आप अमेजोन के नाम जानते होंगे, सभी जानते होंगे, कैसी बातें करी मैं। तो अमेजोन पे जो है अफिलिएट पार्टनर आप बन सकते हो, काफ़ी ईजी होता है। अफिलिएट के तौर पे आप जो है साइन कर सकते हो वहाँ पर, और उसके बाद वो जो है आप वहाँ से लिंक्स कॉपी करोगे, आपको एक जो है आपकी खुद की कहना चाहिए पर्सनल लिंक मिलती है। वहाँ से कह सकते हो आप एक तरीके से कि वो आपके नाम की होती है, ठीक है। मतलब अगर उस लिंक से कोई जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा आपके लिंक से वो आया है, ठीक है। तो उस तरीके का कुछ सीन हो रहा होता है। और जैसे ही आपके लिंक से वो जाएगा और फिर कुछ भी खरीदेगा तो आपको जो है कुछ % ऑफ कमीशन जो है वो मिलता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे मिलता है, कई प्रोडक्ट्स का ज़्यादा कमीशन मिलता है, कईयों का कम मिलता है, डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे लिंक्स जो है अमेजोन की मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में है, तो वो अभी की वीडियोज़ में मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर पिछले वीडियो से कोई जाएगा अमेजोन से और कुछ भी खरीदेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, समझ गए। तो ये चीज़ होती है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्ड कोर्स भी हैं और काफ़ी आसान होती है। मतलब ऐसे तो आसान लगती है जब आपके पास ऑलरेडी कम्युनिटी हो तो अब बात करते हैं कि वो कितनी मुश्किल है स्टार्ट करने में अफिलिएट मार्केटिंग। तो यार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। खाओ माँ कसम।
पर मेंटेन करने में, हाँ मेंटेन करने में भी उतनी मुश्किल नहीं है, मेंटेन करा जा सकता है, तो वो भी आसान है। लेकिन क्या 10,000 रुपये महीने आसानी से अर्न किए जा सकते हैं? तो मुश्किल है। ठीक है, उसका कारण है कि अगर आपके पास कम्युनिटी है तब तो ठीक है, मेंटेन कर लोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आपको जो है फिर दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हो सकता है आप एड्स रन कर रहे हो सकता है आप दूसरों का जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्लॉग के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आपको कुछ ना कुछ और चीज़ में जो है हाथ पाँव मारना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी नहीं है तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट अ स्कोर ऑफ 5। ठीक है, 5 क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है यार एफिलिएट मार्केटिंग। द रीज़न है इसकी कम्युनिटी नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें दूसरी चीज़ों को जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर अब उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा और भी चीज़ें लग जाती हैं। ठीक है, तो कंपेयर इट टू यूट्यूब थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल लगेगा अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो थोड़े से इसकी चीज़ें सीखने में। नंबर 3 इज़ सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब ये वन ऑफ माय फेवरेट चीज़ है दोस्तों। आपको पता होगा मैंने अभी हाल ही में अपनी ई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कैश इन विद कैनवा, जिसने कि मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट जनरेट करके दिया है। हमें 90 से भी ज़्यादा प्री ऑर्डर्स मिले थे और इसके अलावा मतलब बुक लॉन्च होने के पहले ही लोगों ने बुक की थी उसको, और वो विद इन 24 आवर्स अमेजोन पे भी बेस्ट सेलर बनी। वो एक ई बुक थी दोस्तों, उसका कोई पेपर बैक वर्जन नहीं था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ मैंने वो प्रोडक्ट बनाया। उसको बनाने में जितनी मेहनत लगी उतनी मेहनत लगी, यकीन मानो 7 दिन में मैंने सिर्फ उसका कंटेंट फाइनल किया था। कंटेंट इन द सेंस वो जो टेबल नहीं होता, पेज 1 पे क्या आएगा, पेज 2 पे क्या आएगा, पहला चैप्टर क्या होगा, पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा, सिर्फ यही फाइनल किया था मैंने। कैश इन विद कैनवा जो मैंने लिखी हुई है उसमें मुझे यही सब फाइनल करने में लगभग हफ्ता भर लग गया था। मैं चाहती तो बहुत सारी किताबें लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकते थे, पर किताब लिखना मजाक नहीं है दोस्तों, समय लगता है। तो वो मैंने अपना ई बुक जो है अपना एक डिजिटल एसेट चुना और उसके बाद जो है हम उसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रजाति के जो है प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जैसे कि गमरोड है, आप वहाँ सेल कर सकते हो। मेरा गमरोड पे भी जो है ये वाला बुक अवेलेबल है ताकि जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो लोग इंडिया से नहीं हैं ऑब्वियसली, तो वो लोग उसको परचेज कर सके, तो उनके लिए जो है मैंने गमरोड पे किया। बाय द वे लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू परचेज द ई बुक। ऑलराइट, और इसके अलावा अमेजोन पे भी अवेलेबल थी किंडल फॉर्मेट में, तो जिनको किंडल में नहीं पढ़ना है तो वो क्या कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने एक और वेरिएशन बना रखा था, तो मैंने एक और अपना प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर लिंक कर दी थी वो ई बुक, ताकि लोग वहाँ से जाकर ही परचेज कर सकें और उसे डाउनलोड कर सकें। तो ये ई बुक का जो है फॉर्मूला रहा। मैं बोलूँगी कितना हार्ड है, तो हाँ अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज है, आप थोड़ा सा उस पर ज्ञान रखते हो, तब तो लिखना उतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ एक बार जो बैठ करके समय दे करके, दिन में हो सकता है 2 घंटे लगे, पूरा सेटअप जमा दो, पूरा पेज सेटअप कर दो, अपना जो पेमेंट का प्रोसेस सब सेटअप कर दो, उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर अगेन यही बात आती है, सेल किसको करोगे? तो कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कम्युनिटी अगर आपके पास है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, कई लोगों के पास कम्युनिटीज़ नहीं है, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं? एड्स यूज़ कर रहे हैं, या उसको प्रमोट करो, या तो आपका प्रोडक्ट इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप प्रमोट करो और आपको रिजल्ट मिले। तो अपना एक अच्छा प्रोडक्ट चुनो जिसको लोग खरीदना चाह रहे हों और उसके बाद उसको सेल करो। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीसरा तरीका हो गया। अगर इसको मुझे पूछो कि कितना मैं मार्क्स दूंगी, वैसे 10,000 तो काफ़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं इससे, इनफैक्ट ज़्यादा। मैं सिर्फ एक 10,000 एक मतलब कहना चाहिए नॉमिनल या मिनिमल अमाउंट जो है लेकर के चल रही हूँ। तो अगर हम बात करें कि भाई ये इसको 10 में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो 10 में से 8 मार्क्स दूंगी मैं इसे। ये वन ऑफ माय फेवरेट तरीकाज है ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ई बुक्स जो है वन ऑफ माय फेवरेट डिजिटल एसेट है। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स में टेम्पलेट्स आती हैं, आप अगर फ़ॉन्ट्स जो है डिज़ाइन करते हो तो फ़ॉन्ट्स आते हैं। अगर आप जो है आइकॉन का पैक बनाते हो, काफ़ी सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, मैंने गमरोड पे देखा है काफ़ी सारे लोग जो है आइकॉन का जो पैक होता है ना, एप्पल वाले आइकन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, तो वो सेल कर रहे होते हैं, उनके पैकेज सेल कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा डॉलर्स में अमाउंट जनरेट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट पकड़ना है और उसके बाद जो है आप इन सब मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हो। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे टेम्पलेट सेल कर सकते हो, वहाँ पे मॉकअप सेल कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सेल कर सकते हो। तो कोशिश करो इनके बारे में एक्सप्लोर करने की और इसको ट्राई करना। तरीका नंबर 4 इज़ सेलिंग अ कोर्स विच आई एम डूइंग राइट नाउ। और ये कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कहना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा सा ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में, तो आप ऑब्वियसली एक मोबाइल कैमरा, जो भी आप मोबाइल में अभी देख रहे हो ये वीडियो, वो वाले से रिकॉर्ड करके एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सा जो है अपना माइक लेकर के, क्योंकि ऑब्वियसली माइक कहना चाहिए वॉइस का बहुत इम्पैक्ट होता है,
तो वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी आवाज़ अच्छे से आए उसके लिए एक माइक ले सकते हो, नहीं तो कोई शांत सी जगह पे जाके अगर ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे तो भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इनिशियल डेज़ में मेरे पास भी माइक नहीं था, मेरे शुरू के जो 10 वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बिना माइक के शूट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट उन वीडियोज़ पे इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं कि अभी ये वाली 10 वीडियोज़ मिला दूँगी तो भी उन पे नहीं है, ठीक है। तो वो तो बात छोड़ ही दो। तो इसलिए काफ़ी आसान है और इसके अलावा स्टार्ट कर सकते हो आप जल्दी से। दूसरी चीज़, मेंटेन करना बहुत ही आसान है, हद आसान है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिनकी सहायता से आप जो है कोर्स होस्ट कर सकते हो। ना आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बढ़िया से प्रमोट कर सकते हो उनको जगह जगह पर जा करके। हो सकता है लिंक्डइन पे आपको प्रमोट करना हो, आपकी ऑडियंस हो जो कि चाहती हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना चाहते हो तो एक ऐड रन करवा दो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट हाँ, कोर्स और इसके अलावा जहाँ पे आप होस्ट करोगे वहाँ पे उनकी खुद की भी कुछ ऑडियंस होती है, तो वहाँ से भी वो लोग जो है उसको परचेज कर रहे होंगे अगर आप जो है आपका कोर्स अच्छा होता है तो, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे होस्ट कर सकते हैं अपना कोर्स, तो आप जो है यूडेमी ट्राई कर सकते हो। यूडेमी पे तो कोई वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती है, आप जाओ, अगर आपका कोर्स जो है रेडी है, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल बनाओ। आपकी प्रोफाइल 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी और उसके बाद जो है कोर्स जो है आप डाल सकते हो, वीडियोज़ जो है बना करके डाल सकते हो और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो कोई आके यूडेमी पे अगर कुछ सर्च करेगा उससे रिलेटेड, उनको आपका कोर्स दिखेगा, उनको अगर पसंद आता है तो वहीं उसी वक्त ले लेंगे और इस तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं वर्क करने वाली हूँ, वहाँ पर लेकिन क्या चीज़ होती है कि अगर आपको मतलब वो वेरीफाई करते हैं आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, आपकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, आप कैसे शूट कर रहे हो, प्लस इंग्लिश इज़ मैंडेटरी विच इज़ स्किल शेयर, ठीक है। तो स्किल शेयर पे जो है हमारे एक इंग्लिश में कोर्स आने वाला है सून, ठीक है। इसके अलावा अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है दोस्तों, जीडी एंड मनी मेकिंग मास्टरी, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लाइव सेशंस हैं। वो 25 नाम के दोस्तों, साल भर लाइव सेशन चलने वाले हैं। हर वीकली संडे को मैं जो है लाइव सेशन करती हूँ, प्लस 37 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ई बुक्स में अभी जितनी लॉन्च की हैं, प्लस फ्यूचर में जितनी आने वाली हैं, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री मिलने वाली होती है। अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप वहाँ से जा करके जो है एनरोल कर सकते हो। एक फ्रीलांसर बना करके आपको छोड़ा जाएगा उस कोर्स में, ये मेरा वादा है, ठीक है। बहुत प्रमोशन हो गया है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सोर्स की तरफ। पांचवा सोर्स है दोस्तों केडीपी। तो केडीपी पे मैंने आपको बताया मेरी एक बुक जो है मैंने किंडल पे डाली हुई है, ई बुक जो है, तो वैसे ही है पेपर बैग्स भी आप डाल सकते हो, लो कंटेंट बुक जिसे कहते हैं। जिनको नहीं पता है तो मैं मेरी कुछ वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगी जो आप देखो जा करके, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो कितना मुश्किल है केडीपी पे स्टार्ट करना, काफ़ी आसान है, ठीक है। कितना मेंटेन करना मुश्किल है, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पर। और क्या आप आराम से कमा सकते हो 10,000 रुपया मंथली, तो कमा सकते हो, खाओ माँ कसम। पर आसानी से क्या नहीं। तो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। द रीज़न इज़ कि भाई हम बुक्स बहुत सारे बच्चे डालते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बट सेल्स मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि केडीपी का मार्केट सैचुरेटेड है, इसलिए कि उसकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो काफ़ी मेहनत मांगती है। अगर आप कोई अच्छा सा टूल यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आपने एक अच्छी नीश पकड़ ली है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई मैंने भी बुक्स ऐसी लॉन्च की हुई हैं दोस्तों जिनमें कि मुझे है हफ्ते भर के अंदर सेल्स मिल गई हैं, और कईयों को सालों हो गए हैं और सेल्स नहीं आई हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। अभी मैं बुक्स बोल रही हूँ, आप बोलोगे भाई किताबें इतनी सारी कौन लिखेगा, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है लो कंटेंट बुक्स की, यानी कि नोटबुक्स होती हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये डायरी है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये ऐसे सिंपल ऐसे ब्लैंक पेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप कुल मिलाकर सेल कर रहे होगे वहाँ पर, और जो है इसकी सिर्फ कवर्स की बेसिस पे बिकती है। जैसे अभी कितना प्रिटी सा कवर है यूनिकॉर्न वाला, तो कोई भी खरीदेगा देख करके। अगर आपका कवर एकदम बोरिंग सा है, अगर आपने टारगेट किया हुआ है, तो फिर कोई नहीं खरीदेगा, उनको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से होता है और काफ़ी वैरायटी अवेलेबल रहती है, तो चांसेस कम हो जाते हैं हमारा प्रोडक्ट बिकने के। लेकिन इसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि आपकी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बुक बिकने के बाद उसकी कहना चाहिए शिपिंग, प्रिंटिंग सब वो लोग देते हैं, और उसके बाद जो है प्रॉफिट आपको दिया जाता है, जो बचा कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है मिला करके, जिसे रॉयल्टीज़ बोला जाता है, वो आपको मिलता है। वो भी काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से 40% आपको मिलता है, 60% जो है रहता है वो अमेजोन के पास जाता है। तो इस तरीके से जो प्रिंट ऑन डिमांड पब्लिशिंग वाला जो सिस्टम चल रहा होता है बुक से रिलेटेड, वो केडीपी कर रहा होता है। मेरी कुछ रिलेटेड केडीपी से रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप जाकर के देखो। आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, अभी हाल ही में भी हमने एक डाली है, तो उसको जाकर के देख लेना दोस्तों।
नंबर 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ ब्लॉग। ठीक है, तो ब्लॉग से कैसे आ जाता है हमको अर्निंग, कैसे आ जाती है, तो एडसेंस की मदद से आती है। आपका जो ब्लॉग होता है वो गूगल एडसेंस से आप कनेक्ट कर लेते हो और उसके बाद जो है आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हमें खुद की वेबसाइट बनाना ज़रूरी है दी? नहीं, ऐसे नहीं है। वैसे होस्टिंगर का हमने एक पूरा वीडियो डाला हुआ है कि आप कैसे डोमेन परचेज करोगे, कैसे जो है आप बढ़िया से उसकी वेब होस्टिंग खरीदोगे, उसके बाद कैसे आप जो है अपना ब्लॉग वाला वेबसाइट बनाओगे। डिटेल ट्यूटोरियल अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी हाल ही में डाला है, तो उसको जाकर के देखो। अगर आप इस वाले पैसिव इनकम आइडिया में इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट आप अपनी जो वेबसाइट है उसको बनाना सीख जाओगे दोस्तों। इसके बाद आप ब्लॉगिंग और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो 2 प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ। एक है blogger.com और दूसरा है medium.com। इस पे जो है नंबर ऑफ़ रीडर्स, नंबर ऑफ़ टाइम जो है कोई रीडर आके आपके ब्लॉग पे स्पेंड करता है, उसके बेसिस पे आपको मनी मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा तरीका है अपनी स्किल्स को जो है, राइटिंग स्किल्स को जो है मोनेटाइज करने का। तो चेक आउट दीज 2 प्लेटफॉर्म्स और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना मुश्किल है? नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आराम से बना सकते हो। बस थोड़ा सा मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेना तो बिल्कुल आराम से बना पाओगे। ओके, दूसरी चीज़ है कि भाई इसको मेंटेन करने में कितनी डिफ़िकल्ट आती है, तो नहीं आती है। एक बार लिखना होता है व्लॉग, हफ्ते में 1 डालो, महीने में 1 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसको मोनेटाइज कर दोगे तो उसके बाद 10,000 रुपये महीना कमाना कितना मुश्किल है? तो नहीं मुश्किल है, काफ़ी आराम से आप कमा सकते हो, बशर्ते आपकी जो नीश है वो काफ़ी अच्छी है। नीश मैं इतनी बार बोल रही हूँ, नीश मतलब कुल मिला के आसान भाषा में बोला जाए तो कैटेगरी, ठीक है, वो कितनी अच्छी है। अगर हम फ्रीलांसिंग फाइनेंस से रिलेटेड बनाते हैं तो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं आज की डेट में, ज़्यादा लोग उत्सुक हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो ज़्यादा चलेगा वो ब्लॉग कह सकते हैं, या न्यूज़ रिलेटेड ब्लॉग्स जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं। तो इस तरीके का कुछ अगर आप टारगेट करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट देखने मिलेंगे। और ये जो है हमारा 6वां सोर्स था पैसिव इनकम आइडिया का। इसको मैं जो है 10 में से 7 स्कोर देना चाहूँगी, क्योंकि मुश्किल नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा समय तो सभी में लगता है। अब मैंने जैसे बोला कि पैसिव इनकम आइडियाज़ आपको लॉन्ग टर्म तक सर्व कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाता है पैसा आ जाना, तो काफ़ी समय देना पड़ेगा। ये जो 6 सोर्सेज मैंने आपको मेरे खुद के बताए, shrutirajput.com वैसे, जहाँ पर हमारे व्लॉग्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा जहाँ पे जो मैंने बोला ये 6 के 6 पैसिव इनकम आइडियाज़, ये जितने आसान आपको लग रहे हैं इतने आसान हैं, आप कर सकते हो, नो डाउट, मैंने भी किए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, अभी मैं मतलब लगभग 20 मिनट में आपको बता दिए, लेकिन इनको करने में मुझे जो है 2.5 से 3 साल लग गए हैं। आज 3रा साल चल रहा है और अभी ये इनमें से कुछ चीज़ें मैंने अभी हाल ही में ही शुरू की हैं। तो इसलिए जो है मैं बोल रही हूँ कि मुझे 3 साल लगे, ऐसा नहीं आपको 3 ही साल लगेंगे, हो सकता है आप 1 साल में कर लो, पर समय लगता है दोस्तों। ये मतलब वही गेट रिच ओवरनाइट वाली स्कीम कोई नहीं है, हमें थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो बताओ, आगे कौन से और वीडियोस चाहिए वो भी बताओ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।